शहबाज हुकूमत IMF के आगे ढेर, अवाम पर पेट्रोल और डीजल का एटम बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल 30 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में भी 30 रुपए इजाफा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए बगैर IMF से कर्जा नहीं मिल सकता। मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र वजीर आजम ने मुश्किल फैसला किया। वजीर खजाना ने हुकूमत की मुद्दत पूरी करने का ऐलान भी किया। बोले अगस्त 2023 में निगरां हुकूमत कायम होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कौम को मुश्किल फैसलों और सियासी सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के आगे झुकी हुई है, कौम ने इसकी कीमत चुकाना शुरू कर दी है। इमरान खान का ट्वीट, कहा नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस के साथ हमारी कोशिशों को जारी नहीं रखा, पेट्रोल डीजल 30 रुपए महंगा कर दिया। अमेरिका के स्ट्रैटेजिक पार्टनर भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस से 30% सस्ता तेल लेने की कोशिश नहीं की। हुकूमत गिराने वाले साजिश टोले के इस इकदाम से महंगाई का तूफान आएगा। IMF को और क्या चाहिए? हम तो उनके सामने अकड़ जाते थे ना, ये बिल्कुल ही नहीं अकड़, ये तो बिल्कुल लेट गए उनके सामने। तो फिर उन्होंने तो इनके ऊपर ये कदम लगानी थी। हमने अपना पेट काटा और उससे वो हमने सब्सिडी दी। हुकूमत IMF के सामने लेट गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल, कहा PTI हुकूमत ने अपना पेट काट कर आवाम को सब्सिडी दी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बरकरार रखने के लिए फंडिंग कर दी थी। मिफ्ताह इस्माइल को हमारी की गई फंडिंग नजर ही नहीं आ रही। हुकूमत ने वक्त पर फैसले नहीं लिए जिसका नुकसान हुआ। IMF के पास वक्त पर जाते तो मईशत पर बोझ ना पड़ता। फवाद चौधरी कहते हैं ये हुकूमत IMF के इशारों पर चल रही है। ना ये लोग मुल्क चला सकते हैं, ना ये लोग इकॉनमी चला सकते हैं। अल्लाह इस मुल्क का हाफिज नासिर है। गरीबों का जीना आराम है। पहले से हर चीज़ महंगी, आटा महंगा है, घी महंगा है, पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ बढ़ जाएगी। ये महंगाई का जो तूफान आने वाला है यह नाकाबिले बर्दाश्त होगा। बहुत गलत किया इन्होंने, आधी रात को उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है। ये पहले इमरान खान की डर की वजह से पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे थे। पेट्रोल की तारीखी कीमतें बढ़ाना हुकूमत का जालिमाना इक़दाम है। अवाम का शदीद तरीन रद्द-ए-अमल, कहते हैं हुकूमत मुल्क चला सकती है ना मईशत संभाल सकती है। हुकूमत ने मुश्किल फैसला करके अवाम को शदीद मुश्किल में डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर पेट्रोल पंप्स पर अवाम का रश, लंबी लाइनें लगी रहीं। पेट्रोल पंप्स मालकान ने फरोख्त रोक दी। 12 बजे से पहले ही पेट्रोल नायाब हो गया। मीडिया कैंपेन नहीं करेगा नैब जब तक मुकदमा फाइनल नहीं हो जाएगा, तब तक गिरफ्तारी नहीं करेंगे जब तक ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि ये बंदा मुल्क से भाग नहीं रहा। अगर दहशतगर्दी के कानून में जमानत है, अगर कत्ल के कानून में जमानत है, अगर जना बिल जबर के कानून में जमानत है, तो नैब कानून में जमानत क्यों ना हो। हुकूमत की कानून साजी में मनमानी, कौमी असम्बली में नैब कवानीन में तरमीम का बिल मंजूर। रिमांड की मुद्दत 90 दिन से कम करके 14 रोज कर दी गई। नैब 6 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने का पाबंद होगा। आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए इमरान खान हुकूमत की तरामीम खत्म कर दें। बिल कसरत राय से मंजूर। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट के हक से महरूम करने की मंजूरी। हुकूमत को मनमानी कानून साजी मुकम्मल करने की जल्दी। इलेक्शन और नैब कवानीन में तरमीमी बिल आज सेनेट से मंजूर कराने का फैसला। ज़राए का कहना है कि वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली सेक्रेटेरिएट बिल सेनेट भेजने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीना गया, नैब के पर काट दिए गए। पुराना पाकिस्तान बदतरीन शक्ल में लाना इनका एजेंडा है। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देने से इनकार। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुमकिन है इमरान खान को पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो। हमारी टीवी की लाइन कट गई थी, नहीं मालूम क्या हुआ। कल आम लोग निकले हुए थे, आंसू गैस से बचने के लिए आग लगाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसलसल शेलिंग और लाठीचार्ज भी किया। PTI को भी हुकूमत पर कई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। अदालत के कोई एजेंडा नहीं, केस आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुना। अबूरी हुक्मनामे ने तवाज़ुन कायम किया। ऐसा फैसला देंगे जो मिसाल बनेगा।
वफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, KP सरकार के खिलाफ एक्शन के लिए वजारत कानून से राय तलब। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं वजीर आला KP ने विफाक पर चढ़ाई करके ओहदे का गैर आइनी इस्तेमाल किया। महमूद खान के गैर आइनी इकदाम पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। KP में विफाक के तैनात पुलिस और इंतजामिया के बाज़ अफसरान आला कार बने। अफसरान ने मार्च में सहूलत कारी की। विफाकी पुलिस अफसरान के खिलाफ ईस्टा कोर्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। कप्तान की हुकूमत को 1 ओवर की मोहलत इलेक्शन के ऐलान के लिए 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इमरान खान ने कहा हुकूमत ने जून में इंतखाबात के ऐलान ना किया तो फिर इस्लामाबाद आऊँगा। सारी कौम साथ होगी, 20 लाख लोग आएंगे। यहाँ बैठ जाता तो बहुत खुश होते, मुल्क को इंतशार की जानिब ले जाएंगे। हुकूमत ने रेंजर्स का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे हम दहशतगर्द और गद्दार हैं। हमें फौज और पुलिस से लड़ाना चाहते हैं, लेकिन फौज भी हमारी है, पुलिस भी और अवाम भी। कप्तान के ऐलान के बाद शुरा पुरअमन तौर पर घरों को लौट गए। PTI की जबरदस्त सियासी मोबिलाइजेशन, वजीर आजम की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा बातचीत के दरवाजे खुले हैं, कमेटी बना सकते हैं, ऐवान फैसला करेगा कब इलेक्शन करवाने हैं। किसी गलत फहमी में ना रहना, ब्लैकमेल होंगे ना ही डिक्टेशन लेंगे। इमरान नियाजी ने पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करके बारूदी सुरंग बिछाई। आखिरी दिनों में वसाइल ना होने पर भी सब्सिडी दी। असद उमर का सियासतदानों को बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा। कहा सियासी मसाइल खुद हल करने चाहिए, बजाय इसके कि दूसरे रास्ते इस्तेमाल करें। हुकूमत कमेटी बना दे। पहला नुकता यही होगा कि इलेक्शन कब होना है। निज़ाम नहीं चल सकता, इसे मजीद ना घसीटे, मईशत को नुकसान हो रहा है। सद्द का बात कर रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, अयाज सादिक का, एहसन इकबाल का और मलिक अहमद साहब का। उन्होंने कहा हमारी पार्टी का मुत्तफिक का फैसला है। मरीम की स्टेटमेंट है कि नए इंतखाबात वक्त की जरूरत है। 19 तारीख को असम्बलियां तहलील करने का फैसला हो गया था। अयाज सादिक ने कहा हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इत्तेहादी नहीं मान रहे। शाह महमूद कुरैशी के प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा पहली बार बता रहा हूं कि अयाज सादिक मीटिंग से उठ कर गए। फिर कहा हमारे पास मैंडेट ही नहीं। हमने कहा हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, फैसला करें। हुकूमत के पास इंतखाबात कराने के सिवा कोई हल नहीं। राना सनाउल्लाह को नहीं छोड़ूंगी। लाहौर में पुल से गिरकर जांबाग शहरी की मां की दुहाई। मकतूल के भाई ने नून लीग के गुल्लू भट्टो को कातिल करार दे दिया। यास्मीन राशिद की ताज़ियत के लिए शहरी के घर आमद। कहा 2 बच्चियों के बाप की हलाकत पर मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए। पुलिस ने हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक खवातीन पर बंदूक तानी, सीधी गोलियां चलाई। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज को कुछ नजर नहीं आया। मरियम नवाज बराह रास्त फायरिंग के सहाफ़ी के सवाल का जवाब घोल कर गईं। एक खातून की एक पुलिस एहलकार से तकरार का जिक्र करके जान छुड़ा ली। पूरी रात कौम पर फायरिंग, शेलिंग और लाठी चार्ज कराने वाले वज़ीर दाखिला ऐवान में नींद पूरी करते रहे। वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान राना सनाउल्लाह आंखें बंद किए चैन की बांसुरी बजाते नजर आए। राजा रियाज पहले ऑपोजिशन लीडर हैं जो हुकूमत की हिमायत में डेस्क बजाते रहे। PTI के मुनारिफ रुकन राजा रियाज पहले ही नून लीग के टिकट पर आइंदा इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले ही नाकाम। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए 13 अराकीन की हिमायत दरकार थी। हक में 11 अराकीन खड़े हुए। मतलूबा हिमायत ना मिलने पर अदम एतमाद की तहरीक गैर मुअस्सर हो गई। सरदार यार मोहम्मद रिंद और असद बलोच के दरमियान तल्ख कलामी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसिंजो ने कहा तहरीक नाकाम बनाने में जिन्होंने साथ दिया और जो तहरीक लाए सब दोस्त हैं, सबसे बात करूंगा। विफाकी हुकूमत के इत्तेहादी बाप पार्टी के सदर जाम कमाल की PDM पर तनकीद। कहा हैरान कुन है कि PDM ने करप्ट टोले को सपोर्ट किया।
कराची में 5 स्टार होटल पर कॉन्टिनेंटल की लॉबी की छत गिर गई। एक शख्स जहां बहक 3 जख्मी। होटल इंतजामिया ने तमाम दरवाजे सील कर दिए। जहां बहक शख्स की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है सिंध रेंजर्स के जवान जय वक़ुआ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू इदारों के साथ इमदादी कामों में मसरूफ हैं। ऑयल एंड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज से ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला। जहां मुतालबात पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को दी गई मोहलत खत्म हो गई। सानहा पेशावर में गाड़ियों के नुकसान का इजाला ताहाल नहीं किया गया। सरकारी महकमे बिलावजह तंग करते हैं। IMF से मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज को खाम तेल की खरीदारी में मुश्किलात का अंदेशा। पाकिस्तानी बैंक्स पहले ही आलमी बैंक्स की नज़र में हाई कंट्री रिस्क पर LCs को तस्लीम करना मुश्किल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक रिफाइनरीज की एडवांस अदायगी की कोशिश, मुल्क में डॉलर मजीद महंगा होने का खदशा। पंजाब में चक्की का आटा 3 रुपए प्रति किलो महंगा। इजाफे के बाद आटे की फी किलो कीमत 93 रुपए हो गई। आटा चक्की एसोसिएशन का कहना है गंदम की कीमत में इजाफे की वजह से आटा महंगा करना पड़ा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को दी जाने वाली सजा की मजम्मत। ईवान का मिशाल मलिक और उनकी बेटी से इजहार यकजहती। मिशाल मलिक का फैसले के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने का ऐलान। मकबूजा वादी में हालात कशीदा। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में बदल दिया। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में जिला कुपवाड़ा में 3 कश्मीरी शहीद हो गए। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 6 हो गई। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाजी कहते हैं हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जियो स्ट्रैटेजिक सूरत हाल में पाक बहरिया चैलेंजेस से नबर्द आजमा है। नेवल चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों से खिताब किया। दूसरे T20 में पाकिस्तान वुमेन्स ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। 103 रन का हदफ कौमी टीम ने 3 विकेटों पर हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बर्तरी हासिल। आयशा नसीम नाकाबिले शिकस्त 45 रन बनाकर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। नामवर पाकिस्तानी कोपैमा अली रजा सरपारस गर्दों में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। अली रजा सरपारा पहाड़ से गिरकर जख्मी हुए थे। पाकिस्तानी फिल्म और टीवी की खूबरू अदाकारा रानी को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। रानी कैंसर के बायस 1993 में इंतकाल कर गई थी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,43,805 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,23,290 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,186 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।